भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना में आप सबों का स्वागत है। मैं राजीव कुमार, FT चाज मखदुमपुर, जहानाबाद, बिहार से। तो आज हम बात करेंगे जो मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, जिसे हम HLO के नाम से जानते हैं, जो HLO ऐप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा काम होगा। और उस HLO ऐप के प्रारंभिक क्षणों में जिस प्रकार का फीचर दिखता है, उसका क्या मीनिंग है, हम आज उस पर बात करेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे का कार्य इसी के आधार पर होता है। तो चार्ज पदाधिकारी के द्वारा दिए गए यूजर ID और पासवर्ड के बाद जब हम अपने ऐप को खोलते हैं, HLO ऐप को खोलते हैं एक प्रगणक के रूप में, तो क्या दिखता है, उसी पर हम आज बात करेंगे। तो इस प्रकार का फीचर दिखता है। सबसे पहले लोकेशन विवरण आता है। लोकेशन विवरण में HLB चुनें। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है। इस बॉक्स को जब हम क्लिक करते हैं, यदि HLB एक से अधिक एक प्रगणक को दिया हुआ है तो यहाँ पर दोनों, दो या तीन जो भी है सब दिखता है। तो जिस HLB में काम करना है प्रगणक को, वो यहाँ क्लिक करेंगे तो उसका विवरण नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आता है नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की संख्या, अपेक्षित संख्या। भवनों की अपेक्षित संख्या और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या यहाँ पे दर्ज करना। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है कुछ प्रगणकों को कि यहाँ पर कितनी संख्या दें, और क्या एक संख्या लिख देंगे तो क्या वो बदला नहीं जाएगा। और अगर जो संख्या हमने दिया और काम करने के दौरान जनगणना मकान बढ़ गया या भवन संख्या बढ़ गया तो क्या होगा। तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे नजरी नक्शा के अनुसार आप अपने भवनों को गिन लें, जनगणना मकानों को गिन लें और यहाँ पर एंट्री कर दें। यह चेंजेबल है, यह एडिटेबल है, यह हर वक्त चेंज होता है। जब भी आप मोबाइल खोलेंगे तो इसको चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा यहाँ पर दिया क्यों गया है, एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पर क्यों दिया गया है। तो इसके पीछे एक कारण है, एक वजह है, एक मीनिंग है कि जब आप पूरा काम कर लेते हैं तो इस बटन को दबाना होता है, पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। जब आप इसको पूर्ण के रूप में चिन्हित करेंगे, मार्क एज कंप्लीट करेंगे, तो आपको जब तक इस दिए हुए अपेक्षित संख्या के अनुसार आप कार्य नहीं करेंगे तो मार्क एज कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका मीनिंग यही है। लेकिन अगर यदि आप ज़्यादा दे देते हैं या कम दे देते हैं तो यह चेंजेबल है। जब भी आप खोलेंगे तो इसको चेंज कर दें। तो लास्ट डेट में, लास्ट तिथि में या अंतिम भवन में जब आप काम करने जाएंगे और काम को पूरा कर लेंगे तो उस समय इसको ठीक कर लेंगे। उसके बाद मार्क एज कंप्लीट का बटन क्लिक करेंगे, तभी वो आपका कार्य पूर्ण माना जाएगा और आपका ऐप उसे स्वीकार करेगा। यहाँ पर है मकान सूचीकरण कार्य। मकान सूचीकरण कार्य के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह का फीचर खुलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको पहले देख लें कि इसमें क्या क्या है। मकान सूचीकरण ब्लॉक नंबर, यहाँ पर जो आप सिलेक्ट किए थे HLB, वही HLB नंबर यहाँ पर दिखेगा। मकान सूचीकरण की प्रविष्टि, जब आप एंट्री करने के लिए तैयार हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके डाटा एंट्री करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। यह डेटा अपडेट करें, पहले से सिंक किए गए डाटा को संशोधित करें, सारांश देखें, सिंक करें, पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। इसके बारे में हम सब ने देख लिया कि जब कार्य पूर्ण हो जाएगा तब इसको क्लिक करना है। इसका है स्टार्टिंग है, जब आप कार्य को प्रारंभ करते हैं तो ये है। डेटा अपडेट करें, ये क्या है। जब आप कोई डाटा एंट्री करते हैं, लाइन क्रमांक 1 2 3 4 5 कर लिए और फिर बाद में ऐसा लगता है कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, कुछ गलती एंट्री हो गई है, कुछ गलत एंट्री हो गई है, तो उसके लिए डेटा अपडेट करें। जब डेटा अपडेट करें पर क्लिक करेंगे तो सारा लाइन क्रमांक खुलेगा और जिस लाइन क्रमांक में आपको संशोधन करना है उसको आप खोलें और जिस प्रश्न को संशोधित करना है उस प्रश्न पर डायरेक्ट जाएं और वहां जाकर के आप वो संशोधित कर सकते हैं। यही कार्य इस बटन का भी है, पहले से सिंक किए गए डाटा को संशोधित करने। इससे पहले इसको समझ लें कि जब हम आप काम करते हैं 5 10 20 लाइन क्रमांक को हमने भर दिया तो उसके बाद डाटा सिंक करते हैं। तो जो डाटा सिंक करते हैं उसको सिंक के बाद अगर संशोधन करना है तो यहाँ से करते हैं। पहले से सिंक किए डाटा का संशोधित करें और सिंक के पहले जिस डाटा को हम संशोधित करते हैं तो यहाँ से करते हैं।
इसमें और इसमें यही फ़र्क है कि सिंक के पहले अगर आप डाटा को अपडेट करना चाहते हैं, कुछ संशोधित करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, संपादित करना चाहते हैं तो इस बटन के माध्यम से, और सिंक के बाद अगर कुछ संशोधित करना चाहते हैं तो इस बटन से। फिर एक प्रश्न उठता है कि आखिर जब अपडेट ही करना है तो इसके लिए 2 बटन क्यों? तो उसका है मीनिंग है, जब सिंक के बाद आप डाटा को अपडेट करेंगे या डाटा को आप संशोधित करेंगे तो जब यहाँ क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा और फिर से आपको भरना होगा। लाइन क्रमांक, भवन संख्या और जनगणना मकान, इन 3 को छोड़ करके आप किसी में एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। इन 3 प्रश्न के अलावे 4 से लेकर के 34 तक डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ सावधानी बरतनी ये है, इस डाटा को जिसे हमको संशोधित करना है उसको सारांश देखे में जाकर उसके सारांश में से सारा डाटा को पहले हम अपने नोटबुक पर लिख लेंगे, उसके बाद ही इसको कर पाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जब करते हैं तो जिस प्रश्न पर हमको एडिट करना है डायरेक्ट उस प्रश्न पर जाकर के एडिट कर देंगे, लेकिन इसमें सारा का सारा डिलीट हो जाता है, वो डाटा पूरा डिलीट हो जाता है और फिर से हमें पुनः भरना पड़ता है। तो यही इन दोनों में अंतर है। सारांश देखें, जब हम जितना क्रम संख्या तक, जितना लाइन क्रमांक तक हमने काम कर लिया है, सारांश देखे में जाएंगे तो इस तरह का खुलेगा और जिस लाइन क्रमांक को हमें देखना है हम उसको देख सकते हैं, खोल करके देख सकते हैं कि हमने जो डाटा एंट्री किया सही है, गलत है या क्या है। इसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली, तो एक बार फिर से मकान सूचीकरण की प्रविष्टि, डाटा न्यू डाटा एंट्री करने के लिए डेटा अपडेट करें, जो डाटा आपने सिंक नहीं किया है उसके लिए पहले से सिंक किए गए डाटा को संशोधित करें, तो जो डाटा सिंक हो चुका है उसमें संशोधन के लिए, यानी कि संशोधन कभी भी हो सकता है, सिंक के बाद भी हो सकता है। और ये सारांश देखें में हम उसका डिटेल्स देखेंगे, सारे लाइन क्रमांक का डिटेल्स देखेंगे, क्या भरा हुआ है, किस प्रश्न पर क्या लिखा हुआ है। सिंक करें, सब समझते हैं, अपूर्ण के रूप में चिन्हित करें। अब हम आगे आते हैं कि सारांश देखें में किस प्रकार होता है और उसका उपयोग हम कैसे कर पाते हैं, उसका प्रयोग कैसे कर पाते हैं। तो सारांश देखें, जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का फीचर खुलेगा। कुल जनगणना मकान, आपने अभी तक कितना जनगणना मकान किया है, उसमें गैर आवासीय कितना है मकान है उसका देगा, कुल सामान्य परिवार कितना है वो देगा, कुल संस्थागत परिवार है कितना देगा, पूर्ण और अपूर्ण, सिंक किए गए, लॉक किए गए, हटाए गए। तो पूर्ण अपूर्ण में क्या अंतर है? पूर्ण जो डाटा हमने पूरी तरह से 34 कॉलम तक भर दिया है वो पूर्ण हो गया और वही डाटा सिंक भी होता है। जो डाटा अपूर्ण है, यानी कि हम आधा भरे या एक भी क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं, एक भी कॉलम आप छोड़ देते हैं, तो वो अपूर्ण माना जाता है और उस सिंक नहीं होता है। और वो यहाँ दिखता है कि कितने लाइन क्रमांक, आपने अगर 15 लाइन क्रमांक भरा है उसमें से 3 अपूर्ण है तो 3 यहाँ पर दिखेगा, जिसे फिर से पूर्ण किया जा सकता है और उसको फिर से पूर्ण करने के बाद फिर सिंक किया जाएगा तो यहाँ से ये हट जाएगा और फिर पूर्ण में आ जाएगा और सिंक किए गए डाटा में संख्या बढ़ जाएगी। तो सिंक किए गए हम समझ रहे हैं, जिन डाटा को हम सिंक करते हैं, जो डाटा पूर्ण होता है वही सिंक होता है। लॉक किए गए, कॉलम नंबर जब 7 में जाएंगे, प्रश्न संख्या 7 पर हम चर्चा करेंगे, इसके बाद हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो 7 नंबर में एक लॉक है, एक खाली है। तो लॉक, जितना आपने लॉक किया है वो सब यहाँ दिखेगा। यहाँ क्यों दिखाया गया है उसे, उसका वजह यह है, उसका कारण यह है, उसका मीनिंग यह है कि लॉक को पुनः खोला जा सकता है और खोल करके उसके डाटा को भरा जा सकता है। यदि कोई परिवार अभी नहीं है, घर पर नहीं मिले, तो अभी हम उसको लॉक कर देंगे, उस घर को लॉक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे भवन पर जाएंगे, काम करेंगे और जब वो आ जाएंगे तो फिर हम आकर के वापस उनका हम गिनती करेंगे। तो उस लॉक को खोल दिया जाता है। तो जब हम उसको उस लॉक को खोलने के बाद जब हम उसमें डाटा पूरा एंट्री कर देंगे तो फिर यहाँ से ये हट जाएगा। ये इसका मीनिंग ये है। हटाए गए, जब कोई डाटा आप भरते हैं और कहीं कोई गलती हो जाती है जो संपादन योग्य नहीं है, जो एडिटेबल नहीं है, जो एडिट नहीं किया जा सकता है, तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो ये यहाँ दिखता है। इसमें एक ये बात जानना जरूरी है कि जब हम किसी को डिलीट करते हैं, किसी लाइन को, तो कुछ प्रगणक बहुत गलतियाँ इसमें कर रहे हैं।
मैक्सिमम लोगों से इसमें गलतियां हो जाती हैं, यह सोच करके कि हम डिलीट करेंगे तो वह डाटा डिलीट हो जाएगा और फिर से हम भर देंगे। तो जब डिलीट करते हैं तो 3 चीज़ नहीं डिलीट होता है, लाइन क्रमांक, भवन संख्या, भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर। तो जब ये 3 नहीं डिलीट होता है और वह डाटा में आपका दिखता है, तो जितना आप डिलीट करेंगे वो सभी यहाँ पर दिखेगा कि आप कितने लाइन क्रमांक, नंबर ऑफ लाइन नंबर, कितने लाइन को आपने डिलीट किया है। इसी में लोग ज़्यादा फंस रहे हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि डिलीट कम से कम हो, एकदम अंतिम पोजीशन में हो, क्योंकि हमारे पास 2 विकल्प हैं। सिंक करने के पहले भी डाटा अपडेट कर सकते हैं, सिंक के बाद भी डाटा अपडेट कर सकते हैं। तो फिर डिलीट क्यों? फिर भी अगर डिलीट करना होगा तो वहाँ वो दिखेगा। और इसके नीचे यह लाइन क्रमांक 1 है, जनगणना मकान 1 है, भवन नंबर 1 है, परिवार क्रमांक 1 है, परिवार में मुखिया का नाम, स्थिति पूर्ण, और यह जो आइकन है जिससे खुलता है, इस पर क्लिक करने के बाद पूरा ये इसका डिटेल्स खुल जाएगा। 34 कॉलम जो है वो खुल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। इस तरह इसको स्क्रॉल करके लाइन क्रमांक 2, 3, 5, 10 जहाँ तक आपको जाना है वो जा करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पर पूर्ण, अपूर्ण और सिंक किए गए डाटा भी लिखा हुआ रहेगा। तो सिंक किए हुए डाटा अगर यहाँ पर दिखेगा, पूर्ण अपूर्ण है तो इसको यहाँ से खोल करके उसको हम पूर्ण कर लेंगे, और हटाए गए डाटा भी दिखेगा। तो हटाए गए डाटा को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार जो इसको डिलीट आप कर दिए, इसलिए डिलीट से बचना है। हम समझते हैं इसका मीनिंग आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, और आगे की जो गलती होने की संभावना है उससे आप निश्चित रूप से बचेंगे और अपना काम स्मूथली, सरलता से करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।